फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने आईसिस कब और क्यों ज्वाइन की। इसके बाद वह लड़े ढाकी अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था। वह हिंदू लड़े ढाकी थी और भारत के केरल की रहने वाली थी। उस दौरान आतंकवादी संगठन आईसिस सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। एक दिन उनका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहां पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, उनसे शादी करो और उन्हें प्रेग्नेंट करो, फिर अफगानिस्तान लाकर उन्हें आईसिस में भर्ती करवा दो, फिर उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम युवक केरल में आ जाते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी भेजा जाता है ताकि वे हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वॉश करें। फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वे नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थीं। फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वह तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फिजा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती के मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था। वह भगवान कैसे हो सकता है? लेकिन शालिनी कहती है कि यह एक सिंबल मात्र है, लेकिन फिजा कहती है कि मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से आईसिस की एजेंट फिजा लड़कियों को हर दिन ब्रेन वॉश करती रहती थी। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह आईसिस द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करें। शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी। तभी वहां पर वे मुस्लिम लड़के उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियां किसी तरह जान बचाकर वहां से घर आती हैं। इसके बाद फिजा उनसे कहती है कि तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की से छेड़खानी नहीं होती है और ना ही उनका रेप होता है। यह सुनकर कुछ लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती। एक दिन अराफात नाम का लड़का शालिनी से मिलता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ी जाती है। एक दिन अराफात कहता है कि तुम धर्म बदल लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अराफात कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। अराफात उसका नाम फातिमा रख देता है और उससे निकाह कर लेता है। लेकिन शालिनी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वे उससे कहते हैं कि अराफात तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वे कहते हैं कि वापस घर आ जाए, लेकिन शालिनी अराफात के प्यार में पागल थी। वह उनकी एक नहीं सुनती और अराफात के साथ दूसरे घर में चली जाती है। एक दिन अराफात शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और यह फिजा की ही चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यह सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि अराफात वास्तव में आईसिस का टेररिस्ट था। इसके बाद वह शालिनी को आईसिस के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह भेजा जाता है। वहां टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। यह देखकर शालिनी रोने लगती है। वह देखती है कि अराफात भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोली चलाने एक लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद आईसिस के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। मजबूर होकर शालिनी भी आईसिस की टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। दोनों तरफ गोलीबारी होती है, लेकिन अंत में शालिनी पकड़ डढ़ी जाती है। अफगानिस्तान की मिलिट्री ने गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी खत्म करती है। इसके बाद फिल्म फिर से मौजूदा समय में आ जाती है। अंत में शालिनी कहती है कि कम से कम 32,000 केरला की लेडीज को आईसिस में भर्ती कर लिया गया है। इसके लिए इस फिल्म की काफी निंदा भी की गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह आंकड़े किसने दिए हैं।
और शायद यह हिंदूवादी ग्रुपों का एजेंडा है, इसलिए यह फिल्म आते ही विवादों में घिर गई है। समाप्त। दोस्तों, यह थी फिल्म की पूरी कहानी, द केरला स्टोरी। धन्यवाद।